अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जवाद अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 9th क्लास फिजिक्स की और इसका नाम है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स की ब्रांचेस पे बात करेंगे और इसमें जो सबसे पहले है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? हम डेली लाइफ में दो तरह के फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। टू स्टेट हमारे पास होता है, एक होता है रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। या तो एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और या रेस्ट में होगा। रेस्ट क्या होता है? when a body did not change its position with respect to an observer, so we can say that the body in a state of rest. on other way, अगर हम देखें कि बॉडी मोशन में क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो हम कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में है। अब हम मैकेनिक्स में किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो कि वो मोशन में होता है। तो डेली लाइफ में हमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो मोशन करता है, उसकी मोशन की जो हम स्टडी करते हैं वो हम फिर इसके मैकेनिक्स ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। तो हम इसकी डिफिनीशन ऐसे करते हैं कि द study of motion is called mechanics. हमारे पास जब भी वर्ड मैकेनिक्स आता है तो हमें ज़हन में ये याद रखना चाहिए कि ये डील करता है स्टडी ऑफ मोशन की। अब जितनी भी ऑब्जेक्ट्स मोशन में होता है और इसकी हम ओरिजिन को स्टडी करते हैं, उसकी नेचर को स्टडी करते हैं, तो हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जितनी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है तो वो क्या करता है? वो मोशन करता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो वो अपनी पोजीशन टाइम के लिहाज से वो क्या करता है? चेंज करता है, तो वो मोशन में होता है। जितनी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो मोशन करता है, तो हम वो मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास जो है वो है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमारे पास एक तरह की अपोजिशन होता है। जब भी मोशन होता है तो किसी न किसी तरह फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता है और उस मोशन को अपोजिशन पैदा करता है, उस अपोजिशन को हम फ्रिक्शन कहते हैं। उसको हम आगे चैप्टर नंबर 3 में फ्रिक्शन पे बात करेंगे, लेकिन हमें अभी ये याद रखना है कि जहाँ भी मोशन होता है तो उसके लिए एक अपोजिशन पैदा होता है, उस अपोजिशन को, उस रेजिस्टेंस को हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं। अब हम सेकंड ब्रांच की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास मैकेनिक्स हुआ कि इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। जितनी ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रही है मोशन में तो वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। डायनेमिक्स। अच्छा, हीट क्या होता है? हीट हमारे पास एनर्जी होता है। Heat is a form of energy. किस तरह की एनर्जी होता है? It is transfer from hot to cold body. ये एनर्जी की एक किस्म है और ये हमेशा ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। क्यों ये हॉट से
कोल्ड बॉडी की तरफ जाते हैं, इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस ये ट्रांसफॉर्म होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सूरज, ये है सन, और सन हमारे पास एक हॉट बॉडी है और इससे लाइट आ रही है, इससे हीट आ रही है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ, और अर्थ हमारे पास कोल्ड बॉडी है एज कंपेयर टू सन। ये है अर्थ। तो हमें गर्मी क्यों लगती है, क्योंकि सन हॉट बॉडी है और अर्थ कोल्ड बॉडी है, तो इससे हीट आती है अर्थ की तरफ। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इसकी टेम्परेचर बहुत कम है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर्स की। टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, ये हमें शो करता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि आज कितनी हॉटनेस है, कितनी गर्मी है और कितनी कोल्डनेस है। टेम्परेचर it shows us hotness, ये हमें गर्मी के बारे में, एंड कोल्डनेस, और कितनी एक चीज ठंडी है और आज कितनी ठंडक है, एंड कोल्डनेस। और थर्मो का मतलब भी है टेम्परेचर। और डायनामिक का मतलब है मोशन। ये भी मैकेनिक्स की एक पार्ट है, लेकिन हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को, इसको मोशन कहते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा नंबर ब्रांच करते हैं, जिसका नाम है वेव्स एंड ऑसिलेशन। हम डेली लाइफ में एक फिनोमेना पढ़ते हैं जिसका नाम है वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स क्या होता है हमारे पास, वेव बेसिकली डिस्टरबेंस होता है। किस चीज में डिस्टरबेंस, एक मीडियम में एक डिस्टरबेंस का बनना, एक खलल का बनना, इसको हम वेव कहते हैं। फिर जब वो डिस्टरबेंस मोशन करता है तो उस मोशन को हम वेव मोशन कहते हैं। ऑसिलेशन हमारे पास क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट के आगे पीछे हरकत को, मोशन को हम ऑसिलेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम झूले को देखो, स्विंग को देखे, तो वो क्या करता है, वो एक फिक्स पोजीशन के आगे पीछे मोशन करता है। इसके अलावा हम अगर एक मास को उठा के उसको स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके और उसको अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके, तो वो भी क्या करता है, इसी तरह की मोशन करता है। तो वो भी हमारे पास एक किस्म की ऑसिलेशन होता है। वेव का मतलब क्या है, वेव का मतलब है डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। एक मीडियम में किसी खलल का, किसी डिस्टरबेंस का बनना वेव कहलाती है, इन अ मीडियम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक तालाब और इसमें वाटर है और हमने एक पत्थर को उठा के इसमें गिराया,
तो फॉर एग्जांपल हमने इधर गिराया तो उसके इर्द गिर्द रिपल्स पैदा होगी और वो दूर तक फैलेगी। तो ये इसमें क्या पैदा हुआ, डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, और इस डिस्टर्बेंस को हम वेव का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का आता है। अब वेव मोशन में वाटर में पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करता है, लेकिन वो मास ट्रांसफर नहीं होती। जब वो ऑसिलेशन करता है और एक पार्टिकल दूसरे के साथ इंटरेक्ट होता है और दूसरा पार्टिकल तीसरे के साथ, तीसरे चौथे के साथ, तो इसी तरह वो क्या करता है, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, मास कैन नॉट बी ट्रांसफर। इसी तरह के अगर हम देखें, ये हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये दीवार है और हमने इसके साथ एक रस्सी को बांधा हुआ है। अब ये इसकी मेन पोजीशन है और हमने यह उसको पकड़ के जर्क दिया, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, इसमें वेव प्रोड्यूस हुआ, इसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ। तो ये इस तरह बन जाएगा और इसको हम वेव का नाम देते हैं। इसमें भी, इस रस्सी में भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ये स्मॉल पार्टिकल भी रस्सी में नहीं जाते, वो तो अपनी जगह फिक्स होते हैं। ये क्या करता है, ये दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है और ये अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करता है, ऑसिलेशन पैदा करते हैं और ये एनर्जी को ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से वेव बनती है। अब इसके बाद हम ऑसिलेशन पे बात करते हैं। Oscillation, it is the true and pro motion about main position. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है और हमने इसके साथ एक रस्सी बांधा हुआ है, और अगर हम एक छोटे से बॉब को उठा के इसके साथ कनेक्ट करके, और ये इसका मेन पोजीशन है, और हम उसको डिस्प्लेस करके इस मेन पोजीशन से, तो यहाँ आके ये इसका दूसरा पोजीशन है, ये है इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये इनके आगे पीछे क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। ये इस तरह जाएगा, उसको हम ऑसिलेशन का नाम देते हैं। अब इसके बाद हम चौथी ब्रांच की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स the study of light is called optics. लाइट की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम है ऑप्टिक्स। हम डेली लाइफ में हमें चीजें नजर आ रही हैं, तो यह सवाल पैदा होता है कि हमें लाइट की मौजूदगी में क्यों चीजें नजर आ रही हैं। तो फिर हम इसकी नेचर स्टडी करते हैं, वो हम ऑप्टिक्स में करते हैं। हम लाइट के मुख्तलिफ फिनोमेना को उठा के उसको स्टडी करके फिर हम देखते हैं कि हमें क्यों डेली लाइफ में लाइट नजर आ रही है और लाइट की मौजूदगी में हमें चीजें नजर आ रही है। तो फिर वो हम बाद में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
अच्छा, अब इसमें हम कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं ऑप्टिक्स में। लेंसेज हैं, लाइट की प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, फिर लेंस पे बात करेंगे। लेंसेज है। दूसरा है हमारे पास टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा, वो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। नंबर 5 हमारे पास है 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब ऑप्टिक्स के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे बात करेंगे। इसमें हम चार्ज को पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि चार्ज हमारे पास क्या है, द डिफिशिएंसी एंड एक्सिस ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन एटम इज कॉल्ड चार्ज। सो हम इसमें चार्ज को पढ़ते हैं और उसमें स्टैटिक as well as moving charges और इसमें मैग्नेट को भी पढ़ते हैं, मैग्नेट की नेचर को। और उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हम अगले क्लास में फिर करेंगे हाई लेवल में। अब इसके बाद जो है हमारे पास वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, बोहर एटॉमिक पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एट सम डिस्टेंस आर इसके इर्द गिर्द मोशन करता है और इसमें जो यहाँ न्यूक्लियस में स्मॉल पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर एटॉमिक नंबर, इन सब की स्टडी हम एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। इसके बाद हमारे पास है रिलेटिविटी। हम डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जितनी भी हम चीजें देखते हैं उसकी स्पीड जो होता है हमारे पास वो बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू द लाइट स्पीड। लाइट की स्पीड जो है वो सबसे तेज स्पीड होता है। अब हम वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड लाइट के कंपेयर हो, लाइट के स्पीड के बराबर हो, उसको हम रिलेटिविटी का नाम देते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट speed comparable to speed of light, ये हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं कि जितनी भी वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो उसको हम रिलेटिविटी कहते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं क्वांटम फिजिक्स की तरफ। क्वांटम फिजिक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। जिस तरह हम मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें अपने नेक्ड आई से नजर आ रही है। क्वांटम फिजिक्स में हम उन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उन स्मॉल पार्टिकल्स की
स्टडी करते हैं जो हमें नेक्ड आई से नजर नहीं आ रही, और इसकी स्पीड जो होता है वो लाइट की स्पीड के बराबर होता है, वो बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होता है। Those objects in which we study those objects which cannot see on naked eye. And moving with the speed of light. For example, electron, proton, neutron, positron, photon, etc. ये हम क्वांटम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। आखिरी ब्रांच हमारे पास है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स क्या होता है? हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसकी नेचर को डिस्कस करने के लिए हम पार्टिकल फिजिक्स की तरफ जाते हैं, और उसमें हम जो हमारे पास ये स्मॉल पार्टिकल है और फोटोन की नेचर, प्रोटॉन की नेचर, न्यूट्रॉन की नेचर, पॉजिट्रॉन की नेचर को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। टू स्टडी द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, हम फिर पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। वस्सलाम।